क्या विरोध प्रदर्शन की भाषा ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं या फिर एक बयान ने पूरे जिंजी को कटघरे में खड़ा कर दिया है? आखिर कंगना रनौत के शब्दों पर इतना बड़ा सियासी तूफान क्यों खड़ा हो गया? आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला अग्रवाल, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। भारत में छात्र आंदोलन और उस पर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। इस बार विवाद के केंद्र में है अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत, जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रदर्शन पर बेहद ही तीखी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए उनके बयान ने न सिर्फ राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, बल्कि जेनजी, महिलाओं और छात्र आंदोलन को लेकर नई बहस भी छेड़ दी है। विपक्ष इसे अपमानजनक बयान बता रहा है, जबकि बीजेपी की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। पूरा विवाद दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए सीजेपी के विरोध प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर कई वीडियो और रील्स वायरल हुए, जिनमें कुछ प्रदर्शनकारियों की भाषा और व्यवहार चर्चा का विषय बन गए। इन्हीं वीडियो को देखने के बाद कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगातार कई स्टोरी पोस्ट की। कंगना ने लिखा कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में एक साथ इतना भद्दा और असभ्य व्यवहार पहले कभी नहीं देखा। उनका कहना था कि इन वीडियो को देखकर उन्हें गहरा मानसिक झटका लगा और अब अपनी मानसिक शांति के लिए वह कुछ समय तक सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अपनी संस्कृति, सभ्यता और शालीनता के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता है, लेकिन विरोध के नाम पर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो भारतीय संस्कारों से बिल्कुल मेल नहीं खाती। यही नहीं, कंगना ने प्रदर्शनकारियों के पालन पोषण पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसी भाषा और ऐसा व्यवहार लोग सीखते कहां से है। कंगना का कहना था कि असहमति जताना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन विरोध की भी एक मर्यादा होती है। सबसे ज्यादा विवाद उस वक्त खड़ा हुआ जब कंगना ने प्रदर्शन में शामिल कुछ लड़कियों की वायरल रील्स पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें गटर वाली पीढ़ी कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिमी जीवन शैली की अंधी नकल ने कुछ युवाओं को जिम्मेदारियों से दूर कर दिया है। उनके मुताबिक सोशल मीडिया पर नशे, शराब और तथाकथित आजादी को ग्लैमर की तरह पेश किया जा रहा है, जो समाज के लिए गलत संकेत देता है। कंगना ने यहाँ तक कह दिया कि ऐसी सोच परिवार और समाज दोनों के लिए चिंता का विषय है। कंगना ने ये भी कहा कि इन वीडियो को देखने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब उन्हें डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है, क्योंकि लगातार ऐसी सामग्री देखना मानसिक रूप से परेशान करने वाला है। हालांकि इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया भी उतनी ही तेज रही। कांग्रेस और AIMIM समेत कई विपक्षी दलों ने कंगना के बयान को पूरी युवा पीढ़ी और महिलाओं का अपमान बताया। कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि कंगना के बयानों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। उनके मुताबिक कंगना को न छात्रों के संघर्ष की समझ है और न ही लोकतांत्रिक विरोध की भावना का ज्ञान। वहीं AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा कि अगर कंगना ने वास्तव में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने मांग की कि कंगना पूरी जेनजी और उन युवाओं से सार्वजनिक माफी मांगे जिन्हें उनके बयान से ठेस पहुंची है। इस पूरे विवाद के बीच कंगना रनौत ने पेपर लीक और परीक्षा सुधार से जुड़े संशोधन विधेयक पर भी सरकार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। उनके मुताबिक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन और नया संशोधन विधेयक इसी दिशा में सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष की आलोचना केवल राजनीतिक निराशा का परिणाम है। अब ये विवाद सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित नहीं है। एक तरफ कंगना इसे भारतीय संस्कृति और शालीनता की रक्षा का मुद्दा बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे युवाओं, महिलाओं और लोकतांत्रिक विरोध का अपमान बता रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में ये मुद्दा संसद से लेकर सोशल मीडिया तक और भी ज्यादा गर्मा सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं उजाला अग्रवाल, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी।